इमेजिन करो, आप दुनिया के आखिरी इंसान हो। ना इंटरनेट, ना फ़ोन कॉल, ना कोई दोस्त, ना कोई फैमिली, सिर्फ खामोशी। और फिर दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। लेकिन अगर आप दुनिया के आखिरी इंसान हो तो दरवाजे के बाहर कौन है? आज की कहानी इसी सवाल से शुरू होती है। ये है द लास्ट नॉक केस, एक ऐसी मिस्ट्री जिसे सुनने के बाद शायद आप भी रात को दरवाज़ा खोलने से पहले 2 बार सोचेंगे। जनवरी 2019, अलास्का के बर्फ से ढके हुए सुनसान इलाके में एक सीक्रेट एटमॉस्फेरिक रिसर्च सेंटर था। यहाँ 12 साइंटिस्ट काम करते थे। उनका मिशन था आसमान में हो रहे अनयूजुअल सोलर एक्टिविटी को मॉनिटर करना। स्टेशन दुनिया से काफ़ी दूर था, आसपास किलोमीटर्स तक कोई इंसान नहीं रहता था। वहाँ सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन 17 जनवरी की रात सब कुछ बदल गया। उस रात एक पावरफुल सोलर स्टॉर्म अर्थ से टकराया। कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्टर्ब होने लगे, रेडियो सिग्नल्स वीक पड़ने लगे और फिर स्टेशन से आने वाले मैसेज अजीब होने लगे। पहला मैसेज था, somebody is knocking in corridor C। कंट्रोल सेंटर ने सोचा कोई प्रैंक होगा, लेकिन 20 मिनट बाद दूसरा मैसेज आया, there is nobody there। उसके बाद तीसरा, knocking has start again। और फिर कॉन्टैक्ट कंप्लीटली कट हो गया। अगले 3 दिन तक स्टेशन से कोई स्ट्रेट सिग्नल नहीं मिला, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कुछ भी नहीं। अथॉरिटीज़ ने रेस्क्यू टीम भेजी। जब टीम स्टेशन पर पहुंची, उन्होंने जो देखा उसने सबको शॉक कर दिया। बिल्डिंग बिल्कुल ठीक थी, कोई एक्सप्लोजन नहीं, कोई फायर नहीं, कोई अटैक नहीं। लेकिन स्टेशन के 12 साइंटिस्ट में से 11 गायब थे, जैसे वो हवा में उड़ गए हों। उनका सारा सामान वहीं पड़ा था, कपड़े, लैपटॉप, रिसर्च नोट्स, सब कुछ। सिर्फ लोग गायब थे। और फिर रेस्क्यू टीम को एक आदमी मिला, डॉक्टर ईथन कोल, स्टेशन का फिजिसिस्ट। वो कम्युनिकेशन रूम के अंदर बंद था। दरवाजे को टेबल्स और लॉकर से बैरिकेड किया गया था। उसकी आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल्स थे और वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ था, तो उसने एक अजीब कहानी सुनाई। उसके मुताबिक सोलर स्टॉर्म वाली रात पहली बार नॉकिंग की आवाज़ सुनाई दी थी, 3 बार। सबको लगा कोई साइंटिस्ट मजाक कर रहा है, लेकिन जब दरवाज़ा खोला गया, बाहर कोई नहीं था। फिर कुछ घंटे बाद दूसरे रूम में वही आवाज़ आई और फिर तीसरे रूम में। हर बार 3 नॉक्स और हर बार बाहर कोई नहीं। अगली रात सिचुएशन और ज़्यादा वियर्ड हो गई। साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया कि नॉकिंग स्टेशन के उन हिस्सों से आ रही थी जो सालों से बंद थे। कुछ लोगों ने कहा उन्होंने अपने कलीग्स की आवाज़ सुनी। कुछ ने कहा किसी ने उनका नाम लेकर बुलाया, लेकिन जब चेक किया गया वहाँ कोई नहीं था। फिर लोग गायब होने लगे। पहला साइंटिस्ट रात को 2 बजे अपने रूम से निकला। सिक्योरिटी कैमरा में वो कॉरिडोर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद वो कभी नहीं मिला। दूसरी साइंटिस्ट भी अगले ही दिन गायब हो गई। फिर तीसरा, फिर चौथा, एक एक करके सब लोग वैनिश हो गए। और सबसे अजीब बात, हर डिसअपीयरेंस से पहले नॉकिंग की आवाज़ रिकॉर्ड हुई थी। रेस्क्यू टीम ने स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को भी एनालाइज किया। फुटेज में साइंटिस्ट दिख रहे थे। वो किसी आवाज़ को फॉलो करते हुए अंधेरे कॉरिडोर की तरफ जा रहे थे, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। और फिर कैमरे के ब्लाइंड स्पॉट में घुसते ही वो हमेशा के लिए गायब हो जाते थे। कुछ दिन बाद स्टेशन में सिर्फ ईथन बचा और उसने खुद को कम्युनिकेशन रूम में लॉक कर लिया।
उसके हिसाब से नॉकिंग अब और पास आ रही थी। पहले बिल्डिंग के दूसरे साइड से, फिर उसके फ्लोर से, फिर उसके रूम के बाहर से। 3 नॉक्स, हर बार 3 नॉक्स। और सबसे हॉरिफाइंग चीज, उसने कहा नॉकिंग के बीच उसे अपने गायब कलीग्स की आवाज सुनाई दी। ओपन द डोर ईथन, एवरीथिंग इज ओके, लेट अस इन। लेकिन ईथन ने दरवाजा नहीं खोला। उसने एक वॉइस रिकॉर्डर चालू कर दिया। शायद उसे लगा कि वो जिंदा नहीं बचेगा। रिकॉर्डर में उसकी आवाज काफी क्लियर सुनाई देती है। वो कहता है, देयर इज नोबडी लेफ्ट, आई एम द लास्ट वन हियर, इफ यू आर हेयरिंग दिस डू नॉट ओपन द डोर। उसके तुरंत बाद 3 जोर से नॉक सुनाई देते हैं और रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है। जब रेस्क्यू टीम ने कम्युनिकेशन रूम इंस्पेक्ट किया तो उन्हें एक शॉकिंग बात पता चली। फैसिलिटी के रेनोवेशन रिकॉर्ड्स के मुताबिक रूम के बाहर कोई हॉलवे था ही नहीं। कई साल पहले ही उस जगह को कंक्रीट वॉल से बंद कर दिया गया था। मतलब जिस दरवाजे पर नॉकिंग हो रही थी वो दूसरी तरफ थ्योरेटिकली कुछ भी नहीं था। ना कॉरिडोर, ना रूम, ना इंसान, कुछ भी नहीं। इन्वेस्टिगेशन कई महीनों तक चली लेकिन मिसिंग साइंटिस्ट कभी नहीं मिले। कोई बॉडीज नहीं मिली, कोई एविडेंस नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। ऑफिशियल रिपोर्ट्स ने इंसिडेंट को साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन और एक्सट्रीम आइसोलेशन का रिजल्ट बताया। केस क्लोज कर दिया गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1 महीने बाद ईथन को साइकेट्री फैसिलिटी में रखा गया। डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन एक रात ईथन अचानक गायब हो गया। फैसिलिटी लॉक थी, सिक्योरिटी कैमरास चल रहे थे। किसी ने उसे बाहर जाते हुए नहीं देखा। बस एक सिक्योरिटी गार्ड ने रिपोर्ट किया कि उसने ईथन के रूम से 3 नॉक्स की आवाज सुनी। जब गार्ड रूम के पास पहुंचा, रूम खाली था, लेकिन ईथन कभी नहीं मिला। आज तक लोग डिबेट करते हैं, क्या ये सब मास हेलुसिनेशन था? क्या सोलर स्टॉर्म ने साइंटिस्ट के दिमाग पर असर डाला? या फिर स्टेशन में वाकई कुछ ऐसा था जो इंसानों को बुला रहा था? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस मैं रोज डालता हूँ। और कमेंट में बताएं आपका इस केस के बारे में क्या कहना है।